गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप? पिछले हमने वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं। ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अब ट्रेड जो है अकेला हमारा इंडिया में भी नहीं होता। हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रेड का क्या मतलब है? जब हम दो कंट्रीज के बीच में सेल और परचेज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। जैसे देखिए, अब इंडिया ने अमेरिका के साथ बिजनेस किया। ठीक है। इंडिया और अमेरिका का भी बिजनेस चलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्पल आईफोन। ठीक है। अमेरिका में बनता है हमारा आईफोन, और इंडिया जो है आपस में क्या करता है, सेल परचेज करता है। तो जब दो कंट्री आपस में सेल और परचेज करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड हमारी कितने तरह की होती है? एक्सटर्नल ट्रेड्स हमारे कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। दो तरह की हमारे पास ट्रेड होती है। एक होती है हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड, और एक होती है हमारे पास इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है? जब हम दूसरी कंट्रीज में अपनी गुड्स को सेल करेंगे। सपोज करिए अमेरिका ने इंडिया को गुड्स सेल की। ठीक है। तो अमेरिका के लिए क्या बन गया? एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है। और इंपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है? जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं, तो इंडिया ने अमेरिका से गुड्स परचेज की। ठीक है। तो इंडिया के लिए क्या बन गया? वो इंपोर्ट बन गया। एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट रहेगा और दूसरी कंट्री के लिए क्या रहेगा? इंपोर्ट रहेगा। ठीक है। तो जब हम दूसरी कंट्रीज में सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। अब इसका मैं मीनिंग लिखने लगा हूं, साथ साथ मीनिंग उतार लेना इसका। द सेलिंग ऑफ गुड्स to other countries is known as export trade. ठीक है। एंड सेकेंड इज import trade. The purchase of goods from other countries is known as import trade. Clear? Export trade, the selling of goods to other countries is known as export trade, and the purchase of goods from other countries is known as import trade. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब जो है हम दो तरह के बिजनेस करते हैं। ठीक है। इंटरनल ट्रेड भी करते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस है क्या।
साथ साथ उतार लीजिए। चलिए, फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा नेचर। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में क्या करेंगे, हम एक ही कंट्री में सेल करेंगे और एक ही कंट्री में परचेज करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन दी कंट्री। हम क्या करेंगे, एक ही कंट्री में सेल करेंगे और एक ही कंट्री में हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या रहेगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। क्लियर है? ठीक है, देन है सेकंड करेंसी। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड में हमें अपनी उसी कंट्री में करेंसी में बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए इंडिया की बात करें, इंडिया करेगा रुपीज़ में। ठीक है, अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन करेगा पाउंड में। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका करेगा डॉलर्स में। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड में हमें दो कंट्रीज में क्या करना पड़ेगा, दो कंट्रीज होंगी, दोनों कंट्रीज में अलग अलग हमारा क्या होएगा, करेंसी रेट रहेगा। तो यहां पर रहेगा डिफरेंट करेंसी। ठीक है, थर्ड जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो शॉर्ट रहेगा क्योंकि हम अपनी कंट्री में ही सेल परचेज कर रहे हैं। बट अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो लॉन्ग रहेगा। हमें दूसरी कंट्री में गुड्स ट्रांसफर करने के लिए क्या रहेगा, टाइम लगेगा। तो ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। वो आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी।